आज हम मौजूद हैं यूनिक फ़िश पैलेस पे, जहाँ से हम आपको फराहम करेंगे खूबसूरत दिखने वाली मछलियों के मुतालिक अहम मालूमात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुज़म्मिल रशीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। आज हम मौजूद हैं यूनिक फ़िश पैलेस पे, जहाँ से हम आपको फराहम करेंगे खूबसूरत दिखने वाली मछलियों के मुतालिक अहम मालूमात। आइए बात करते हैं यूनिक फ़िश पैलेस के ऑनर से, ज़का भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़का भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़का भाई, ये जो मछलियाँ हैं आपके पास, क्या ये पाकिस्तान के समुद्रों में पाई जाती हैं या फिर ये आप कहीं बाहर से इम्पोर्ट करते हैं? सबसे पहले तो मुज़म्मिल भाई, मैं आपकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी शॉप की विज़िट की और आए। ये हमारे पास कुछ फ़िशेस ऐसी है जो कराची से इंपोर्ट होती है। कराची से मतलब ये है कि छोटी वगैरह फ़िशेस या कोई हो गई ना, कोई जो यहाँ पे नहीं मिलती जब तक, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको पता है कि कोरोना था तो इंपोर्ट बंद थे, तो कुछ ना कुछ फ़िशेस ऐसी थी जो हमने कराची से इंपोर्ट की थी। पर अब अल्लाह का शुक्र है इंपोर्ट खुल गया है, तो अभी आए हुए इंपोर्ट हमारे पास शिपमेंट आई है। तो ये हमारी जो है ना थाईलैंड की शिपमेंट है, ये सारी जो है जितनी भी लगी है, और इसमें से कुछ थाईलैंड की शिपमेंट है, कुछ हमारी अपनी घर की ब्रीड है। बाकी ये फ़िशेस जो है ना, इसका नाम है ये रेड कैप। रेड कैप वैसे रेड कैप से मशहूर है, पर इसका पूरा नाम है रेड कैप ओरंडा ये है। और ये कुलिको नाम से जाना जाता है, पर इसका भी नाम है गोल्ड फिश कुलिका, ये गोल्ड फिश। और ये है सीकलेट। इसमें अब हमारे पास तकरीबन 6 से 7 किस्म हैं। ये आस्कर है, ये वाइट गुरामी है, जॉइंट गुरामी इसको कहते हैं। इसको जो है ना स्ट्रॉबेरी से सीकलेट कहते हैं। ये अम्बूना सीकलेट है, ये ब्लू लाइट सीकलेट है, इसमें ये येलो सीकलेट है, और वो जो पीछे खड़ी हुई है कमांडो सीकलेट है। इसमें भी नस्ल होते हैं। बाकी ये ब्लू गुरामी है, ये गुरामी और ये गुरामी नस्ल एक है, पर ये जॉइंट गुरामी ये बड़ी हो जाती है काफ़ी, और ये इतनी रहती है। ये ज़्यादातर लोग प्लांटेड में रखते हैं, इसको ब्लू गुरामी कहते हैं। ये हमारे पास पाकू है। पाकू इसकी तकरीबन ये रखे हुए, इसकी प्राइस भी खैर अच्छी है, मुनासिब है। और दूसरी बात, ये तकरीबन जब बड़ी होती है तो ये गोल साइज़ से बन जाती है, बहुत खूबसूरत सी। और ये रेड ज्वेल है, शॉर्ट बॉडी रेड ज्वेल। ये तकरीबन जब कलर निकालते हैं, प्यारा सा कलर निकालते हैं, और ये खूबसूरत जिस तरह स्ट्रॉबेरी होती है इस तरह कलर होते हैं। और ये हमारे पास मेल फीमेल है मुसलसल, ये फ़ीमेल है और ये मेल है। ये जी गोल्ड फिश है, ओरंडा गोल्ड फिश ये। और ये हमारे पास इसमें एक रेड प्लेटी है जिसमें मिकी माउस प्लेटी है। तकरीबन ये देख ले तो 2 पीस के मिकी माउस का चेहरा बना हुआ है। और ये जी ब्लैक मोलीज़ है, और इसमें ये है बेलून मोलीज़। ये बच्चे हमारे अपने घर का ब्रीड है, ये भी घर का ब्रीड है, ये भी घर का ब्रीड है। और इसमें है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्सपेंस जो है ना, ये फ़िशेज़ है। अब ये है ब्लू नियॉन टेट्रा और ये है ब्लैक नियॉन टेट्रा। अब जो एक्सपेंस है वो अंदर गए हुए है, इसको कहते हैं डिस्कस। अब हमारी शॉप में सबसे ज़्यादा महंगी फ़िशेज़ सिर्फ यही है, डिस्कस। और बाकी उधर ये लगे हुए गोल्ड फिश हमारे पास उस साइड पे पड़े हुए। उस साइड पे हमारे पास ज़्यादातर गोल्ड फिश पड़े हुए, वो सब्जी देखिए। ये हमारा टैंक है, तकरीबन हमने 12 mm के शीशे में बना हुआ है, और ये 4 बाई 1.5 फीट का टैंक है, और इसमें हमने एक गोल्ड फिश रखे हुए। अब ये गोल्ड फिश है, ये ओरंडा है, और ये जो है ना, ये इसको पैरल स्केल कहते हैं। पैरल स्केल से तकरीबन मेरे पास 6 से 7 पीस पड़े हुए हैं, बाकी मेरे पास ओरंडे। अब ये मैंने घर के लिए ब्रीड रखी हुई है, ये घर की ब्रीड है, इसके लिए ब्रीडिंग निकालते हैं। इसमें मिकी माउस भी है, ये येलो प्लेटिस भी है, और ग्रीन प्लेटिस भी है। ग्रीन प्लेटिस ऐसी फ़िशेज़ है जो यहाँ पे नहीं मिलती। ये तकरीबन स्पेशल ये साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इंपोर्ट होती है थाईलैंड से। ये पाकिस्तान की ब्रीड नहीं है। और ये मेरे पास कोई है, ये जी ये गोल्ड फिश है, पेयर है पूरा। ये फ़ीमेल है, ये मेल है, और बाकी ये कोईज़ है। ये कोईज़ है, सब की सब ये इम्पोर्ट है। ये जैपनीज़ कोई इसको कहते हैं। ज़का भाई, ये सिर्फ पानी में ही रह रही हैं या इनको आप एक्स्ट्रा इनकी ज़रूरियात को भी पूरा कर रहे हैं? इस बारे में कोई थोड़ी सी तफसील बताएं हमें। जी मुज़म्मिल भाई, बिल्कुल। ये तो सिर्फ पानी में ही रहती है, पर यह है कि इसकी ज़रूरियात बहुत होती है। इसकी ज़्यादातर लोग केयर करते हैं, केयर ना हो तो ये मर जाती है। केयर का मतलब ये है कि तकरीबन हफ़्ते में 1 दफ़ा लाजमी इसकी जो है ना क्लीनिंग करनी पड़ती है, सफाई करना। क्योंकि ये जब ज़्यादा फिशेज़ होती है ना, तो पानी बिल्कुल येलो हो जाते हैं, और पानी जो है ना गंदा हो जाता है, उसकी वजह से अमोनिया काफ़ी आ जाते हैं। उस अमोनिया की वजह से जो है ना फ़िशेज़ मर जाती है, लूज़ हो जाती है। अब मेरे पास उस टैंक में जब मैं लेके आया हूँ, तो उस टैंक में मैंने रखे थे सारे के सारे,
उसके तकरीबन घंटा 2 बाद इसके पानी येलो हो गया, तो फिर मैंने फ़िशेस अलहदा कर दिए, वो अलहदा फिर मैंने इधर डाल लिया, तो अब माशाल्लाह बेहतर है। और दूसरी बात ये कि इसकी अपनी फ़ीड होती है हमारे पास। अब ये फ़ीड है, इसमें 2 किस्म की आती है, एक दाना आते हैं तो एक मैदा, बिल्कुल फ्राइज़ आते हैं। तो फ्राइज़ हम छोटे फ़िशेस को डालते हैं और दाने जो है ना बड़े फ़िशेस को डालते हैं हम, ये करते हैं। बाकी इसको जो है ना कीड़ा वगैरह हो गया, गाजर हो गई, ये चीज़ डकरे ज़्यादातर केला ये है कि केला डालते हैं, पर केला तकरीबन घंटा 2 बाद वापस निकालते हैं, क्योंकि वो स्मेल करना शुरू कर देते हैं। वैसे कीड़ा जो है ना, कीड़ा रख ले तो कीड़ा वो खा जाते हैं। कीड़ा 2 दिन 3 दिन जितना भी रहता है, तो वो पानी गंदा भी नहीं करते और फिशेज भी उसके साथ तंदुरुस्त रहती है। पालक साग हो गया, ये चीज़ हो गई वगैरह खाती रहती है चीज़। ज़का भाई, आपने ये कहा था कि ये वाली फिशेस हैं जो ये प्लांटेड एक्वेरियम में रहती हैं, तो प्लांटेड एक्वेरियम क्या है? ये प्लांटेड एक्वेरियम, ये हमारे पास एक ये प्लांटेड एक्वेरियम है, एक ये भी नया तैयार कर रहे हैं हम, एक ये है। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें यूज़ होती है। 3 चीज़ें ये कि एक फर्टिलाइज़र, ये मेन चीज़ है, और बालू मिट्टी, ये 2 मेन चीज़ें। ऊपर इसके ऊपर ग्रेवल आते हैं, और ग्रेवल जो है ना कस्टमर पे डिपेंड करते हैं कि वो बड़ा साइज़ लगाते, छोटा लगाते, सबसे बड़ा लगाते। इस ग्रेवल में एक दूसरा नाम है सैंड, इसको सैंड कहते हैं। सैंड में भी ये 0 साइज़ आते हैं, 1 नंबर आते, 2 नंबर आते, 9 नंबर आते, तकरीबन ये 8 नंबर आते। 8 नंबर जो है ना सबसे बड़ा होते हैं। ये तकरीबन ये जो पत्थर नज़र आ रही है ग्रेवल, ये 8 नंबर, ये सबसे बड़ा साइज़ है। बाकी ये जो है ये 9 नंबर है, और इसमें से सबसे छोटी नज़र आ रही है बिल्कुल छोटा साइज़ होते हैं, 0 साइज़, इसको सैंड कहते हैं। इसमें ये 3 चीज़ें लाजमी होती है। और दूसरी प्लांट ये हमारे पास पड़े हुए, तो प्लांट इसमें काफ़ी किस्म के प्लांट हैं हमारे पास पड़े। ये जो प्लांट इनमें लगे हुए हैं, इनकी ग्रोथ भी होती है या फिर ये आर्टिफिशियल आपने लगाए हुए हैं? जी, इनकी ग्रोथ भी होती है। ये भी हमारे पास, ये पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, ये भी हमारे पास या ऑस्ट्रेलिया से आते, थाईलैंड से आते, इंग्लैंड से आती है, चाइना से आते हैं। ये हमारे कुछ ऐसे मुल्क हैं जो वहाँ पे जो है ना वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। ये इधर हमारे दूसरे भाई हैं, फवाद भाई हमारे बड़े भाई है, वो भाई इंपोर्ट करते हैं वहाँ से, कराची से। तो इसमें तकरीबन काफ़ी नस्ल है हमारे पास इधर पड़ी हुई। कुछ एक्वेरियम ऐसे हैं जो मेरे पास घर में पड़े हुए, तो वो भी ज़्यादातर प्लांटेड ही है हमारे पास। यानी कि आप इनके फिशेस के साथ साथ ये प्लांट भी आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं? जी, प्लांट भी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये दूसरी बात है कि इस प्लांट में जो है ना, ये एक तो बालू मिट्टी और फर्टिलाइज़र, ये नॉर्मली मतलब जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए वैसे इसमें सॉइल आती है। सॉइल ये तकरीबन 14,400 का एक बैग आते हैं, तो वो तकरीबन 9 लीटर का होते हैं। वैसे लोग 7 किलो होते हैं और 9 लीटर होते हैं, तो वो अगर डाल लेना तो उसके बाद फिर ये बालू मिट्टी और फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो उसके साथ और भी अच्छी ग्रोथ होती है वो, पर वो है कि वो महंगी है। ज़का भाई, हमें ये एक एक्वेरियम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो मुज़म्मिल भाई, इसके लिए तो शीशे की लाजमी ज़रूरत है। शीशे में 2 किस्म आते हैं, एक क्रिस्टल आते हैं, तो एक दूसरे किस्म का आते हैं जो बिल्कुल छूट जाते हैं ना, तो वो शीशा नहीं चलते। इसमें क्रिस्टल ग्लास होते हैं, और उसमें 5 mm, 12 mm, 6 mm, 8 mm ये शीशा आते हैं। सबसे पहले तो वो एक्वेरियम, बाकी फुट के हिसाब से एक्वेरियम बनाते हैं। उसके बाद इसमें ग्रेवल लाजमी ज़रूरत है, ग्रेवल। उसके बाद इसमें फ़िल्टर लाजमी ज़रूरत है, वो फ़िल्टर ग्रेवल इंटरनल फ़िल्टर कहते हैं उसके। वो पंप वगैरह, एयर पंप वगैरह, ये हमारे पास एयर पंप पड़े हुए ना। इसमें हमारे पास ये डबल नोज़ल भी पड़े हुए और सिंगल नोज़ल भी पड़े हुए। तो इसमें अब 2 किस्म के सिंगल नोज़ल और डबल नोज़ल, एक कार्बन में आते हैं तो एक सिल्वर में आते हैं, और ये हमारे पास सिल्वर में पड़ा हुआ, ये हमारे पास कार्बन में पड़े हुए है। और इसमें फिर एक प्रेशर इंटरनल फ़िल्टर आते हैं ना। प्रेशर इंटरनल फ़िल्टर वो ये है, वो तकरीबन शीशे के साथ बंदा लगा तो बिल्कुल सारा कुछ छोड़ते हैं। वो ग्रेवल भी करते हैं, फ़िल्ट्रेशन भी करते हैं, और ऑक्सीजन भी देते हैं। इसमें हमारे पास इधर ये अब है, ये पावर हेड पड़े हुए। तकरीबन पावर हेड वो जो नीचे से पानी खींचते ऊपर से दोबारा डालते हैं, तो वो तकरीबन वो भी स्केलिंग करते हैं ज़्यादातर। अब ये हमारे पास बाकी ख़ुराक पड़ा हुआ है दूसरे डेकोरेशन के लिए। अब ये चीज़ें हमारे पास ये ग्लास साफ़ करने के लिए होते हैं। ये मैग्नेट, इसको मैग्नेट क्लीनर कहते हैं, ग्लास साफ़ करने होते हैं। बाकी ये पौधे वगैरह हमारे पास, अब ये हमारे पास 5-in-1 ये एक्वेरियम क्लीनर पड़ा हुआ है। इसमें हमारे पास चक्का भी पड़ा हुआ है, प्लांट लगाने का चीज़ भी पड़ा हुआ है, शीशा साफ़ करने का ब्लेड भी पड़ा हुआ है। बाकी इसको सफाई करने का, ग्रेवल करने का भी हमारे पास सारे ऊपर से। अब इसमें हमारे पास डबल नोज़ल वाले पड़े हुए, डबल नोज़ल ये फ़िल्टर भी पड़े हुए, स्पंज फ़िल्टर, और सिंगल नोज़ल वाली स्पंज फ़िल्टर पड़े हुए। ज़का भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि ये आपके पास जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये पत्थर क्या आम पत्थर है नॉर्मल, या फिर कोई स्पेशल किस्म के आप लेके आए इनके लिए? ये मुज़म्मिल भाई, ये हमने स्पेशल मंगवाए हैं। इसमें हमारे पास एक सैंड स्टोन पड़ा हुआ है, एक ये क्या कहते हैं इसको, ड्रैगन स्टोन है, ये जी मॉस स्टोन है, ये हमारे पास लेयर स्टोन पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास लावा स्टोन पड़ा हुआ है। बाकी हमारे पास ये नॉर्मल स्टोन पड़े हुए हैं। अब सैंड स्टोन जो है ना, ये है पाकिस्तान के,
पर ये भी कराची से इंपोर्ट होते हैं, समंदरी इंपोर्ट होते हैं ना, ये वहाँ से इंपोर्ट है। और ड्रैगन स्टोन ये हमारे पास ये चाइना से आते हैं। ये मोस्ट स्टोन भी ये तकरीबन ये हमारे पास ये आतिश पिशा का नाम सुने, ये आतिश पिशा के पत्थर होते हैं ये उस चीज़ के। बाकी लेयर स्टोन जो है ये भी चाइना से आते हैं और लावा स्टोन भी चाइना से आते हैं। अब ये ड्रैगन स्टोन ये तकरीबन हमारे पास तो खैर मुनासिब रेट में आते हैं, तो ये इसका जो है ना तकरीबन ये 1000 रुपये पर केजी आते हैं। ये केजी के हिसाब से होते हैं, ये 1000 रुपये, 800 रुपये, 400, 500 रुपये इस तरह के केजी के हिसाब से आते हैं ये चीज़। नाजरीन, आपने आज गुफ्तगू सुनी यूनिक फ़िश पैलेस के ऑनर ज़का भाई से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद मालूमात के लिए आप ज़का भाई के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपको मिल जाएगा वहाँ से। थैंक यू वेरी मच।